भारी बारिश से बेहाल है उत्तर से लेकर दक्षिण तक के। दिल्ली के गुरुग्राम में थोड़ी सी बारिश ने एक बार फिर ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। चलिए आप खुद देखिए शुक्रवार शाम हुई बारिश से गुरुग्राम के लोग कैसे बेहाल हो गए। थोड़ी सी बारिश क्या हुई कि साइबर सिटी गुरुग्राम पानी पानी हो गई। शुक्रवार शाम हुई बारिश से गुरुग्राम का सोहना इलाका पूरी तरह जलमग्न हो गया। गाड़ियां पानी में डूब गईं, दुकानों में पानी घुस गया। इस तस्वीर को देखिए, सड़क पानी में डूबी है और सड़क किनारे दुकान का निचला हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। साइबर सिटी में बदहाली की एक और तस्वीर देखिए। पानी की वजह से बाइक खराब हो गई और ये शख्स किसी तरह बाइक को धक्का लगाकर ले जा रहा है। एक और तस्वीर देखिए, बाइक बंद होने के बाद वहां मौजूद बच्चे इस परिवार को धक्का देकर पानी से बाहर निकाल रहे हैं। मुसीबत और बदहाली की एक और तस्वीर सामने आई। बाइक सवारी नहीं, कार वाले भी तालाब बनी साइबर सिटी में परेशान दिखे। किसी की कार बीच पानी में बंद हो गई तो किसी की कार को कुछ बच्चे धक्का देकर बाहर निकालते नजर आए। सड़क पर पानी इतना ज्यादा था कि आसपास की दुकानों में घुसने लगा, लिहाजा लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। लोगों का आरोप है कि हर साल ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। जब बारिश आती है इस रोड पर पानी भर जाता है और इतना पानी हो जाता है वो दुकानों में अंदर आना शुरू हो जाता है। गाड़ी बाइक फंस जाती है इसमें और इस पर नगर निगम को काफी बार कंप्लेंट दी हुई है, वो सुनकर अनदेखी कर देता है। इसका कोई सोल्यूशन किसी साल नहीं निकला है। हर बार की यही समस्या और हर बार कायम रहेगी। कुछ दुकानदारों का कहना है कि 1-2 साल से ऐसा नहीं है, बल्कि पिछले 30 सालों से वो ऐसी दुर्दशा देखते आ रहे हैं। लगभग 30 साल मुझे दुकान में बैठते हुए, 30 साल से ये समस्या ऐसी की ऐसे, कितने एमएलए आ रहे, कितने एमएलए चले, कितनी बार लिखित में हम शिकायत दर्ज करा चुके हैं नगर परिषद में, परंतु वही डांट के फीका। हर बारिश में दुकानों में पानी भरता है, सामान की खराबी होती है और निकलना बढ़ना पूरी दुकानदारी सारी खराब है। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि साइबर सिटी का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है। बात गुजरात की कर लेते हैं, जहां एक बार फिर बारिश आफत बनकर टूटी है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में गुजरात के लोगों को संभल कर रहने की जरूरत है। सड़कें पानी से लबालब भरी हैं, गलियों में घुटने तक पानी जमा है। सड़क पर जमा पानी दुकानों में घुसने लगा। फ्लाईओवर पर पानी भर गया है। तस्वीरें गुजरात के सूरत की। डायमंड सिटी सूरत थोड़ी सी बारिश में जलमग्न हो गई। शुक्रवार को हुई आफत की बारिश में शहर का यह फ्लाईओवर जलमग्न हो गया। फ्लाईओवर पर 2 फीट तक पानी जमा होने से आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। अब इन तस्वीरों को देखिए, पूरी सड़क पानी में डूबी हुई। पानी के बीच से गाड़ियां आ जा रही हैं। पानी इतना ज्यादा है कि बाइक आधी पानी में डूबी हुई। गाड़ी वाले हो या पैदल, हर कोई पानी में होकर जाने को मजबूर है। आसपास की दुकानों में जब पानी घुसने लगा तो लोगों ने अपनी दुकानों का शटर गिरा दिया। जो दुकान थोड़ी ऊंचाई पर थी वो खुली जरूर दिखी। बारिश ने सूरत शहर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। सूरत समेत गुजरात के कई जिलों में बारिश हो रही है। शुक्रवार को सूरत में 57 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि गिर सोमनाथ के ऊना में 76 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मेहसाणा में 63 मिलीमीटर बारिश हुई। खेड़ा के मातर में 61 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई, जबकि अहमदाबाद के मांडल में 60 मिलीमीटर बारिश हुई है। सुरेंद्रनगर के कई इलाकों में 105 से 120 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, लिहाजा अहमदाबाद, गांधीनगर, पाटन, मेहसाणा और बनासकांठा के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। वहीं गुजरात की मेहसाणा में बारिश की वजह से नाले में गिरकर एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि एक अन्य छात्रा को लोगों ने बचा लिया। गुजरात में हो रही बारिश और प्रशासन की लापरवाही ने एक छात्रा की जान ले ली। खुले नाले की ये तस्वीरें गुजरात के मेहसाणा की हैं, जहां नाले में गिरकर जया नाम की छात्रा की मौत हो गई।
बताया जा रहा है कि जया और उसकी सहेली साइकिल से स्कूल से घर लौट रही थी, तभी बारिश की वजह से दोनों नाले में गिर गए। विसनगर नगर निगम की लापरवाही के कारण एक छात्रा की मौत हो गई है। 8वीं क्लास में अभ्यास करने वाली छात्रा स्कूल से अपने घर जा रही, तब बारिश की वजह से पानी का फ्लो बढ़ा और पानी के फ्लो के साथ छात्रा इसी नाले के अंदर डूबने लगी। जब 2 छात्रा साथ में थी, दोनों छात्रा इस नाले के अंदर डूबने लगी, तब स्थानिकों ने उन्हें बचाने की कोशिश की, जिसमें एक छात्रा को बचा लिया गया और एक छात्रा की मौत हो गई। लोगों ने जया को बचाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। माँ की आंखें बेटी को तलाश रही हैं, लेकिन उसकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं और इसका जिम्मेदार हमारा प्रशासन है। चलिए बात करते हैं यूपी में बारिश और गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई जिलों में हालात बिगड़ने लगे हैं। कहीं पुल का अप्रोच रोड बह गई तो कहीं कॉलोनी पानी में डूब गई। सड़क की मिट्टी पानी में बह गई है और पुल उफनती गंगा नदी में खड़ा रह गया। इन तस्वीरों को देखिए, पुल के आगे का हिस्सा पानी में बह गया है। इसके आगे पुल नहीं बल्कि अप्रोच रोड था, जो गंगा के उफान में बह गया। करीब 100 मीटर तक अप्रोच रोड बह चुकी है। पिछले 1 हफ्ते से लगातार कटान हो रही है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। पुल का अभी उद्घाटन होना था, लेकिन उद्घाटन से पहले ही पुल का अप्रोच रोड पानी में समा गया। 2017-18 में हस्तिनापुर भीमकुंड गंगा पुल का निर्माण का काम शुरू हुआ था। यूपी सेतु निगम लिमिटेड की निगरानी में बने इस पुल का अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ था और ये हाल हो गया। इससे निर्माण में बरती गई लापरवाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। यूपी के फर्रुखाबाद में भी कटान तेजी से होने लगी है, जिससे गंगा किनारे बसे लोगों को प्रशासन सुरक्षित ठिकाने पर जाने की अपील कर रहा है। यही नहीं, लोगों से गांव खाली करने को कहा गया। यूपी के हाथरस की रमनपुर नई बस्ती में पानी भर गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बारिश का कितना पानी कॉलोनी में जमा है। न पानी निकलने का इंतजाम है और न ही प्रशासन कोई सुध ले रहा है। ऐसे में लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। यूपी के गोंडा में भी घाघरा नदी उफान पर, पानी खतरे के निशान को पार कर गया। गोंडा में घाघरा नदी पर बने एल्गिन ब्रिज के निचले हिस्से तक पानी पहुंच गया है। ऐसे में प्रशासन नदी किनारे से लोगों को हटाने की कोशिश में जुट गया। पहाड़ों पर हो रही बारिश से यूपी की नदियां डराने लगी। ऐसे में अगर बारिश और हुई तो मुश्किलें बढ़ना तय है। वहीं यूपी के बाराबंकी में घाघरा और सरयू नदी लोगों को डराने लगी है। नदी किनारे काफी तेजी से कटान हो रहा है। हर दिन कटान बढ़ने से नदी किनारे रहने वालों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से, यहाँ देखिए नदी किनारे जो जमीन है लगातार उसमें कटान देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो नदी किनारे लोग रहते हैं उनके लिए काफी मुसीबतें बढ़ गई हैं, चुनौतियां बढ़ गई हैं और कटान ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यूपी में नदियों में लगातार उफान देखने को मिल रहा है, तेजी से उफान बढ़ भी रहा है। ऐसे में आसपास की जमीन में जो कटान हो रहा है वो आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। लोग हैरान हैं, परेशान हैं। खासतौर पर जो लोग नदी किनारे रहते हैं उनके लिए चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं। बाराबंकी में नदी किनारे कितना रफ्तार से कटान हो रहा है वो आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।